जय माँ कामाख्या। तंत्र मंत्र यंत्र क्लासेस चल रही हैं जिसमें क्लासेस 47। तो आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि आपके शरीर में यदि भूत प्रेत है आप कैसे पता कर सकते हैं, स्वयं से पता कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर दिया गया है तो आप कैसे जान सकते हैं। अगर आपके ऊपर काला जादू कर दिया गया है, किसी प्रकार का कोई भी प्रयोग कर दिया गया है, तो आप स्वयं से जान सकते हैं कि मेरे ऊपर चीज़ें कैसे भेजी गई हैं और आप स्वयं भी उसको हटा सकते हैं। तो मैं आपको 11 मंत्र दे रहा हूँ। इन मंत्रों को आपको पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये मंत्र 11 मंत्र हैं। 11 मंत्र की आपको 11 माला करनी है और पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आपकी जागृत होनी चाहिए। मेरा वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, उस विधि से माला को जागृत कर सकते हैं और मुझसे भी रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं। और देखिए आपको हर मंत्र की आपको 11-11 माला करनी है और ऐसा नहीं है को लगातार करना है, आपको रोज 11 माला हर मंत्र की करनी है, लेकिन इसमें गैप नहीं होना चाहिए। देखिए किसी भी पूजा या साधना से किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ नहीं होती है। अगर हो रही है तो उसके पीछे कारण है नकारात्मक शक्ति। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति भयंकर प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, जो भी परेशान है, ठीक है, तो 50% उनको आराम मिल सकता है, 100% आराम मिल सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो नकारात्मक शक्ति कितने समय से है। ठीक है, अगर लंबे समय से होगी तो आपको 50% आराम मिलेगा, अगर 2 साल के अंदर होगी तो 100% वो हाथ से हट जाएगी। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। देखिए आज से 8 साल पहले मैं भी जब साधना के क्षेत्र में नहीं था, जब मैंने प्रवेश किया था तो मेरे शरीर में नकारात्मक शक्तियाँ थी। जब मैंने साधना किया तब पता चला कि नकारात्मक शक्तियाँ हैं। तो बहुत कॉमन सा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कि अरे नहीं हम तो पूजा करते कैसे नहीं हो सकता। तो होता है जब फोर्स करेंगे, जब आप साधना का तपोबल आप अर्जित करेंगे, उसके प्रभाव से नकारात्मक शक्ति शरीर से भागती है। ठीक है, ऐसे पता नहीं चलता है, ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं पता चलेगा आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति है। जब आप कोई साधना करेंगे, भले ही आप 3 दिन की साधना करें, 4 दिन की साधना करें, आपको पता चल जाएगा। जरूरी ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि सबके शरीर में होती हैं, ठीक है, और हो रही है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। देखिए आपको मैं आपको रहस्य के बात बताता हूँ कि जो भूत प्रेत जो शरीर में लगते हैं ये हमारे कर्मों का दंड है। ईश्वर ये में लगाता है और एक समय पूरा हो जाता है जब आप आध्यात्म मार्ग में प्रवेश करते हैं तो ईश्वर का भगत ही आपको सही करता है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मंत्र आपको करने हैं रोज, जिससे आप नकारात्मक शक्ति से, सारे प्रयोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, अगर इन जाप के दौरान आपके शरीर में कहीं भी तकलीफ होती है, आपका सर भारी होता है, शरीर भारी होता है, आपके पेट में तकलीफ होती है, आपकी लैट्रिन पड़ने लगती है, कुछ भी मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मेरा नंबर है, आपका संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से पूरी सहायता की जाएगी। और फिलहाल जो है अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं है, तो आपको जरा से भी जो है कोई भी फील नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। देखिए ये सारे देवी देवता मेरे द्वारा साधे गए हैं, पूजे गए हैं, जागृत किए गए हैं, इसीलिए सारे मंत्र काम करेंगे। तो मंत्र करने से पहले आपको मेरा नाम लेना है, नीलकंठ महाराज अघोराचार्य लखनऊ का नाम लेना है। इसके बाद सारी शक्तियाँ अपने आप काम करेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमें प्रथम दिन कौन सा मंत्र करना है। प्रथम दिन हमें माता बगलामुखी का मंत्र करना है। मंत्र मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मंत्र बोले नहीं जाते हैं। ठीक है, तो माँ बगलामुखी चतुराश्री होती है और हर प्रकार की निगेटिविटी और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं दूर करने में सक्षम रहती है माता, और सब वो कर सकती हैं। तो प्रथम दिन हमको क्या करना है, बगलामुखी माता की 11 माला करनी है। हमको काल भैरव बाबा का मंत्र करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। काल भैरव कौन है? भूतों के राजा हैं। श्री भैरव भूतों के राजा, बाधा हारत करा सुखवाजा, यानी कि हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति इनके अधीन रहती है, इनके ही कंट्रोल में रहती है। तो काल भैरव बाबा का हम अगले दिन क्या करेंगे, 11 माला करेंगे। ठीक है, इससे भी क्या होगा, आपको जो नकारात्मक शक्ति होगी वहाँ से भाग जाएगी। अगले दिन क्या करेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे, शमशान भैरव बाबा का जाप करेंगे। ठीक है, शमशान भैरव बाबा मंत्र आपको मिल जाएगा। तो इस मंत्र को जो है आपको 11 माला करना है, तीसरे दिन करना है। ठीक है, तो शमशान भैरव बाबा क्या होगा कि अगर आपके ऊपर कोई गंदी क्रिया कर दी गई है तो उसको हटा देंगे वहाँ से, क्योंकि बहुत सारी ऐसा नहीं कि कुछ सात्विक शक्तियाँ होती हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, कुछ गंदी शक्तियाँ होती हैं। तो गंदी शक्तियों के लिए जो है हनुमान जी की शक्ति नहीं काम करती है। ठीक है, तो अलग अलग देवी देवता अलग अलग नकारात्मक शक्तियों को हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, चौथे दिन क्या करेंगे, हमको नवाण मंत्र का मंत्र करना, नवाण मंत्र का माला करना, 11 माला करना है। ठीक है, आप आसन बिछा लीजिए, सर पे कपड़ा रख लीजिए, 11 माला करिए। ठीक, अगले दिन आपको क्या करना, पाँचवें दिन परशुराम भगवान का आपका मंत्र करना। मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, परशुराम भगवान का मंत्र करना है, रुद्राक्ष की माला से 11 जाप करना होगा। ठीक है, इस दौरान जो भी साधक होगा, जिसने पूजा पाठ किया होगा, उसको अच्छी अनुभूति होगी। तो छठे दिन क्या करेंगे, हनुमान जी का जो मंत्र है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र करना है।
ये भी क्या है, अगर मान लिया कोई सात्विक शक्ति है या ऐसी कोई शक्ति है, ठीक है, तो उससे भी हट जाएगी, क्योंकि शक्तियाँ लग जाती है, कभी कभी गलती से लग जाती है शक्तियाँ। 7वें दिन क्या करेंगे, माँ तारा का मंत्र करेंगे, ठीक है। माँ तारा के बारे में मैं आपको बता दूँ, माँ तारा 10 महाविद्याओं में आती है और बहुत ही उग्र स्वरूप में रहती है। तो माँ तारा का मंत्र जब आपको करना है तो माँ तारा की कृपा से आपके शरीर से नकारात्मक शक्ति हट जाएगी। 8वें दिन आपको क्या करना है, 8वें दिन भी आपको माँ कामाख्या का माला करनी, 11 माला करनी है, ठीक है। मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहाँ से देख लीजिए। ये मंत्र आपको माँ कामाख्या का करना है, 11 माला करनी है, ठीक है। 9वें दिन क्या करना है, आपको माँ भैरवी का मंत्र करना है, ठीक है। माँ भैरवी भी जो है 10 महाविद्याओं में आती है। तो माँ भैरवी कृपा से आपके शरीर से जो भी निगेटिविटी होगी दूर हो जाएगी। माँ भैरवी की इसलिए का आपको जाप करना है, हो सकता है आपके ऊपर तगड़ा प्रयोग कर दिया गया हो या कोई काली शक्ति हो, तो काली शक्ति हो, बंगाली जादू हो, किस्सा भी ऐसा भी बुरा से बुरा प्रयोग क्यों ना हो, माँ भैरवी कृपा से वो हट जाएगा। 10वें दिन क्या करना है, 10वें दिन आपको माँ छिन्नमस्तिका का माला करना है, ठीक है। 10वें दिन छिन्नमस्तिका माला करनी, 11 माला करनी है। तो माँ छिन्नमस्तिका बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म में रहती हैं और माँ की कृपा से आपका जो है जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। 11वें दिन क्या करना है, आपको महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनं मृत्युर्मुक्षी अमामृता। ठीक, इससे बड़ा मंत्र कोई ब्रह्मांड में है नहीं। ठीक, तो ये आखिरी दिन करना है, 11 माला करना है और ये जो है ये प्रोसेस आपको करना है। 11 दिन में आप बिल्कुल आप सही हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी चौकी जाने की जरूरत है, ना किसी को दिखाने की जरूरत है, ना किसी भगत के पास जाने की जरूरत है। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको अपने घर पे रहकर जो है साधनाएं करनी चाहिए, ताकि आपकी समस्या जो है स्वयं दूर हो सके, आपको सिद्धि मिल सके, शक्ति मिल सके और देवी कृपा हो सके। तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।